Hello everyone, welcome back to my channel Success Lane. My name is Priya. I am your biology mentor. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम कवर करेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था मोनोसैकेराइड्स को। तो आप वहाँ से मोनोसैकेराइड्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो से। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर लेक्चर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्या, ऑलिगोसैकेराइड्स को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन देखी हुई थी, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था 3 ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन देखी थी हमने, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स एंड सेकेंड इज ऑलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। तो हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स में हमने क्या देखा था कि ये कैसी होती है, ये सिंपल शुगर्स होती हैं। सेकेंड, इसमें 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक प्रेजेंट होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। और दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, मतलब ये सिंपल शुगर होती हैं, तो इनका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, इनका और आगे डाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ये कई सारे टाइप्स की थी, ट्रायोस शुगर, टेट्रोस शुगर, पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर एंड हेप्टोस शुगर, ठीक है। ये सारे टाइप की थी। तो हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, हेक्सोस शुगर के और पेंटोस शुगर के। हेक्सोस शुगर में हमने ग्लूकोज देखा था एंड फ्रक्टोज देखा था, उसका स्टेट चेन बनानी सीखी थी और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और फ्रक्टोज का स्टेट चेन देखा था। और पेंटोस शुगर में हमने राइबोज देखा था, राइबोज का स्ट्रक्चर कैसे रिंग फॉर्म बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे लेक्चर नंबर 2 में जा करके देख सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होती हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स में बेसिकली 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स? 2 to 9, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगी, या 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, और ये 9 भी हो सकती है, मतलब ये 2 से लेकर के 9 तक जाती हैं, ठीक है। अगर इतनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हैं तो उसे आप ओलिगोसैकेराइड्स के अंडर में रखते हैं, मतलब उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। किससे कनेक्ट होती हैं? कनेक्ट विथ, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, कनेक्ट विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए ये एक मोनोसैकेराइड है और ये एक दूसरा मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो एक दूसरे से ये कनेक्ट है, ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। 2 मोनोसैकेराइड्स कनेक्ट हैं तो इन्हें हम बोल देंगे डाइसैकेराइड। एक मिनट, इन्हें हम क्या बोल देंगे? 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम इन्हें बोलेंगे स्टूडेंट्स डाइसैकेराइड, ठीक है। ये डाइसैकेराइड है, एज एग्जाम्पल हमने आपको मतलब समझाने के तौर पर बताया। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स कनेक्टेड हैं तो हम इसे डाइसैकेराइड बोलेंगे, और ये एक दूसरे से जुड़ी होंगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे 3 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये 3 भी जुड़े हुए हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर के 9 तक, मतलब अगर मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़े हैं तो हम उन्हें ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे।
तो 3 भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। सेम ऐसे ही 4 भी जुड़ी हो सकती हैं, 1 2 3 4 विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इनके बीच में क्या है, ये सब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम डाइसेकेराइड्स के बारे में। हेडिंग डालते हैं हम अपनी डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड देख लेते हैं। डाइसेकेराइड क्या होती हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड। मैंने आपको भी बताया कि अगर दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइन है एक दूसरे से तो उन्हें हम डाइसेकेराइड बोलेंगे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और इसमें क्या होगी, दो मोनोसेकेराइड कनेक्ट विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किससे कनेक्ट होंगी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्ट होंगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डाइसेकेराइड्स के। ठीक है, 1 मिनट। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं माल्टोस का। पहला एग्जाम्पल है माल्टोस का। माल्टोस क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक माल्ट शुगर होती है, इसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? 1 मिनट ऊपर लिख लेते हैं, दिखे आपको शायद। माल्ट शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे कि ये बियर में प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और या तो कॉर्न सिरप में प्रेजेंट होती है, एक्सेट्रा, और सारी चीज़ों में प्रेजेंट हो सकती है। तो इसे हम माल्ट शुगर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बनती है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होगा, और ग्लूकोज मतलब दो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स के ज्वाइन होने से ये बनती है। इसमें दो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कौन सी शुगर का? लैक्टोज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिल्क शुगर भी बोलते हैं। मिल्क शुगर ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। और ये कैसे बनती है? इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से ये बनती, मतलब इसमें ग्लूकोज मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होगा और गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होगा, और ये दोनों कंबाइन होंगे विद द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होंगे तो लैक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे। अब थर्ड हम देख लेते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज देख लेते हैं। सुक्रोज कैसे बनती है? सुक्रोज में ग्लूकोज होता है प्लस फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज होगा मतलब ग्लूकोज मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे एंड फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होंगे, और किससे जुड़े होंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। सुक्रोज को स्टूडेंट्स इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, और इसे हम केन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट होती है? गन्ने में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम अपने घरों में शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज ही होती है, जो अपने खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं माल्टोज की सिंथेसिस। माल्टोज कैसे बनता है, मतलब उसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस वाला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेसिस पहले हम देखेंगे माल्टोज कैसे बनता है। माल्टोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड प्लस ग्लूकोज मोनोसेक्राइड। ठीक है, और ये एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ग्लूकोज का रिंग फॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसे 1 मिनट अच्छे से बनाते हैं। ऐसे हम ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था लेक्चर में कि ग्लूकोज की रिंग फॉर्म कैसे बनती है।
तो यहाँ पर क्या होता है, H होता है, OH होता है, H OH, और थर्ड कार्बन पे उल्टा हो जाता है, मतलब OH और H हो जाएगा। फिर यहाँ पर H OH, और यहाँ पर नीचे H और ऊपर CH2OH। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, H OH H OH, और यहाँ पर OH H, और यहाँ पर H OH, और यहाँ पर H CH2OH। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बन गई। ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज। ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, नंबरिंग करते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड ये सिक्स्थ है। इधर भी नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, नंबरिंग हो गई हमारी, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, जो राइट साइड सॉरी जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इस फर्स्ट कार्बन से OH लेंगे, और जो फोर्थ कार्बन है राइट साइड का, ठीक है, वहाँ से हम H लेंगे। यहाँ से हमने H लिया, यहाँ से हमने OH लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से OH और H लेकर के यहाँ से वाटर रिमूव कर देंगे। वाटर जब रिमूव कर देंगे तो इसी को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। दिख रहा होगा कि नहीं, ऊपर लिख देती हूँ, एक मिनट। इसी को हम इसी को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, वाटर क्योंकि निकल रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर निकल रहा है। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, एक मिनट, अब क्या होगा आगे, हाँ, जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये ऐसे बना लेंगे, ऐसे ग्लूकोज का हमारा रिंग फॉर्म ये बन गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, ऊपर यहाँ पर H आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर H आ जाएगा, और बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये जो बीच में ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है, जिसके थ्रू ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, और अल्फा और बीटा और दो टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स मतलब इसमें आपको बनने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी आपको समझ में आ जाएगा अल्फा क्यों बोल रहे हैं और बीटा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अभी देखते रहना। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, और ये जो है हमारा बन गया माल्टोज। पूरा ये हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर है, और इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी सिंथेसिस की, नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक्टोज की सिंथेसिस की, कि लैक्टोज का लैक्टोज में मतलब कैसे जो कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। ठीक है, सेकेंड हम लैक्टोज को देखेंगे। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है प्लस गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे ही सेम टू हम ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बनाएंगे, ग्लूकोज की हम ऐसे रिंग फॉर्म बनाएंगे, H OH H OH, एक मिनट गड़बड़ हो जाती है, हाँ, H सॉरी OH, और यहाँ पर H क्योंकि थर्ड कार्बन पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा H OH H, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ठीक है, अब हम बना लेते हैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ये में ऐसे ही पहले हमें बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस आ जाता है।
जो फर्स्ट कार्बन पर H ऊपर है और OH नीचे है तो इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे, और फोर्थ कार्बन पर भी OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे, बाकी चीज़ें सिमिलर होंगी, ठीक है। H OH OH एंड H, और यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, वहाँ से उठाएंगे OH, और जो गैलेक्टोज का, सॉरी पहले मेंशन कर लेते हैं, ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये है हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होगा ये वाला, वहाँ से हम OH उठाएंगे, और जो फोर्थ कार्बन होगा ये वाला गैलेक्टोज का, ऊपर से OH से हम H उठाएंगे, ठीक है। ऐसे ले आ करके क्या करेंगे, ऐसे वाटर को रिमूव कर देंगे, इसमें से भी हमने वाटर रिमूव कर दिया, तो इसे भी हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखो क्या बनता है इसके बाद, ठीक है। ये है हमारा ऑक्सीजन ऐसे, और ये हमारी ग्लूकोज की रिंग फॉर्म हो गई, ये हमारी गैलेक्टोज की रिंग फॉर्म हो गई, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर की ओर H होगा, नीचे की ओर H होगा, और ये एक दूसरे से ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, ये जो बॉन्ड बना है, इसे ही हम बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ही हम बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम बोलेंगे लैक्टोज, लैक्टोज का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। हम बीटा और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम क्यों बोल रहे हैं, अब ध्यान से देखना, कहाँ गया, हम्म कहाँ गया, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है, एक मिनट, ये जो हमारा माल्टोज है, इसमें बन रहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो हमारा लैक्टोज है उसमें बन रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक में मतलब जो माल्टोज है, उसमें जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दोनों नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। OH ग्रुप दोनों नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, और इससे जो मतलब बॉन्ड बन रहा है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसलिए हम बोल रहे हैं। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज, इसमें जो आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, जो ग्लूकोज पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की ओर प्रेजेंट है, और जो गैलेक्टोज पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन पे वो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है। तो इससे जो बॉन्ड बन रहा है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये इसका एक मेन रीजन है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। हेडिंग डाल लेते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सो देखते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। सो इसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बेनेडिक्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये है हमारा टेस्ट ट्यूब, और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लू कलर का बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन, लिख लेते हैं, एक मिनट, इसमें लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा,
बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन है जिसमें कि Cu+2 आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे। ग्लूकोज को ऐड करेंगे, ऐड ग्लूकोज करेंगे और इसको हीट कर देंगे। जब हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में और हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा ये सॉल्यूशन कुछ रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ऐसे रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड, एक मिनट, हाँ, रेड कलर का हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्यों मिलेगा ऐसा, जब बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन में हम ग्लूकोज ऐड करते हैं तो जो बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन में Cu+2 आयंस होते हैं, ये ग्लूकोज रेड्यूसिंग जो शुगर होती है वो इस ग्लूकोज में जो ये Cu+2 आयंस है उनको Cu+1 आयंस में कन्वर्ट कर देती है, Cu+1 में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो रेड कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब लिख लेते हैं इस बात को, लिख लेते हैं, reducing sugar converts blue colored Benedict's या फेलिंग solution into red colored solution। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, reducing sugar converts Cu+2 ions in Benedict's और फेलिंग solution reducing sugar converts Cu+2 ion in Benedict's फेलिंग solution into क्या, into Cu+1 आयंस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, Cu+1 आयंस, Cu+2 Cu+1 आयंस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर हैव फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप लिखो, रिड्यूसिंग शुगर हैव फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ठीक है, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उसमें स्टूडेंट्स फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयंस होते हैं उनको Cu+1 आयंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जिससे कि ब्लू कलर सॉल्यूशन रेड कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो इस बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन को रेड कलर में नहीं कन्वर्ट कर पाती हैं, जो Cu+2 को Cu+1 में नहीं कन्वर्ट कर पाती हैं, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल्स की। रिड्यूसिंग इधर है, लिखेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, मैंने आपको बताया, इसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे, फ्री अल्डिहाइड और कीटोन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसमें नहीं प्रेजेंट होंगे। और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और डाइसैकेराइड्स में आपका डाइसैकेराइड्स में
एक मिनट, डाइसैकेराइड्स में माल्टोज एंड लैक्टोज। डाइसैकेराइड्स में आपका माल्टोज और लैक्टोज जो होगा वो रेड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा, और इसके नॉन रेड्यूसिंग शुगर में जो हो जाएगा आपका सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज पाई जाएगी। और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो नॉन रेड्यूसिंग में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर, जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन होगा और रेड्यूसिंग, जिसमें नहीं होगा वो नॉन रेड्यूसिंग। एक मिनट, यस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के डिटेक्शन की। ठीक है, बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस की डिटेक्शन की। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, जिसको कहते हैं कि शुगर हो गई है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करेंगे। जिसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज होती है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेरी हाई। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है वो यूरिन में आने लगती है, मतलब ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोज हमारे यूरिन में आने लग जाती है, तो इस कंडीशन को ग्लूकोसूरिया बोल रहे हैं। और डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके ब्लड में, तो किडनी क्या करती है, इस ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए यूरिन में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को फिल्टर करके यूरिन में भेजने लगती है, जिससे कि आप जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें ग्लूकोज आती है। ठीक है, आपके यूरिन में इसीलिए ग्लूकोज आनी शुरू हो जाती है, और इस वजह से आपको क्या होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करना पड़ता है, और आपके बॉडी में मतलब थकान हो जाती है। ठीक है, कमजोरी आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, मतलब आप जल्दी जल्दी यूरिन पास करेंगे तो आपको मतलब पानी ज़्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, ये सारे से मतलब क्या होते हैं, होता है इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम टेस्ट करेंगे सेम वही बेनेडिक्ट्स और फेलिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, ये हमने एक मिनट ऐसा, ये हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। इसमें हम सेम वही अपना सॉल्यूशन डालेंगे, बेनेडिक्ट्स या फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, ऐसे इधर लिख लेते हैं, बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन हमने इसमें डाला। ठीक है, अब इसमें ये कैसा होगा, Cu+2 आयंस प्रेजेंट होंगे, इसमें Cu+2 आयंस प्रेजेंट होंगे, और हम इस जो बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सोल्यूशन जिस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है उसमें हम कर देंगे ऐड यूरिन, क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है डायबिटीज़ मेलाइटस, और पता करना है कि यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसमें यूरिन को ऐड कर देंगे। जब हम यूरिन को इसमें ऐड कर देंगे तो देखेंगे आप कि ये ब्लू कलर सॉल्यूशन सेम वही जो है रेड कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर्ड सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा Cu+2 Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताता है कि प्रेजेंस है ग्लूकोज की आपके यूरिन में। ठीक है, ये टेस्ट बताता है कि आपके ग्लूकोज में, अरे आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हमारा जो है ओलिगोसैकेराइड्स वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है,
हम पॉलीसेकेराइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन बताया कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि 10 और मोर मोनोसेकेराइड्स, 10 और मोर monosaccharides combines with each other with the glycosidic bond। किससे बने होंगे, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा, मतलब 10 और मोर, मतलब कितनी भी 10 से ऊपर ले लो, चाहे जितनी, वो सारे आ गए आपके पॉलीसेकेराइड में, ठीक है। 10 और मोर, उससे भी जितने भी 10 से ऊपर, 10 से लेकर के 10 से ऊपर जितने भी हो गए वो आपके पॉलीसेकेराइड में आ गए, ठीक है। 10 से लेकर के ऊपर सारे पॉलीसेकेराइड में आ गए, जिसमें कि 10 मोनोसेकेराइड भी ज्वाइन हो सकती है एक दूसरे से, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, उससे लेकर के बढ़ाते जाओ कितनी भी, वो सारी पॉलीसेकेराइड हो गई, ठीक है। तो किससे जुड़े होते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो ये पॉलीसेकेराइड्स जो होती हैं वो आपकी दो टाइप्स की हो सकती हैं। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड जो होती है वो आपकी दो टाइप की होगी, एक होगी होमोपॉलीसेकेराइड, एक होगी हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एक होगी क्या स्टूडेंट्स, होमोपॉलीसेकेराइड, एक होगी हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होगा कि सेम टाइप का मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को, 1 मिनट। 10 और मोर सेम टाइप ऑफ poly same type of monosaccharide, same type of monosaccharide combine with each other by glycosidic bond, by glycosidic bond, by by glycosidic bond and form homopolysaccharide, ठीक है। 10 और मोर सेम टाइप के मोनोसेकेराइड्स जब एक दूसरे से जुड़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। एंड सेम इसी तरीके से 10 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड कंबाइन with the glycosidic bond and form हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। होमो और हेट्रो आपको समझ में आ गया। अब होमो पॉलीसेकेराइड्स में भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। जो होमो पॉलीसेकेराइड है, जो होमो पॉलीसेकेराइड है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। एक होगा एक मिनट, स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, होमो पॉलीसेकेराइड आपका दो टाइप का हो सकता है। एक होगा आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज होमो पॉलीसेकेराइड। एक होगा आपका स्ट्रक्चरल होमो पॉलीसेकेराइड,
पॉलीसेकेराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, होमोपॉलीसेकेराइड में दो आ जाएंगे, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। अब स्टोरेज में ये क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे, स्टोर्ड इन प्लांट या एनिमल बॉडी में, ये क्या होंगे, एक टाइप से स्टोर होंगे एनिमल बॉडी। और स्ट्रक्चरल क्या होंगे, ये करेंगे फॉर्म्स स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और ये प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होंगे, स्टोर होंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। ठीक है, स्टोर्ड होंगे। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, एग्जाम्पल है इसका जो है स्टोरेज वाले का, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज का एग्जाम्पल हो गया आपका स्टार्च, सेकंड है ग्लाइकोजन, थर्ड है इन्यूलिन, एंड जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है उसके एग्जाम्पल हैं सेल्यूलोज, सेकंड है काइटिन। ठीक है, अब जो स्टार्च होगा स्टूडेंट्स वो किस में पाया जाएगा, आपके प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में स्टोर होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल्स में स्टोर होता है। हम सब जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, किसमें, लीवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। और जो इन्यूलिन होगा वो भी प्लांट्स में स्टोर होगा। ठीक है, ट्यूबर्स में, रूट्स में, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोर होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो कि स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगी, जैसे सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है, प्लांट सेल वॉल बनाता है। काइटिन क्या है, जो फंगाई, जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल बनाता है। और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करता है काइटिन। ठीक है, तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन होता है हमारा एनिमल बॉडी में स्टोर होता है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हम फास्टिंग पे रहते हैं, या ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम खाना नहीं खाते, हम खाना नहीं मिलता है, तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो ग्लाइकोजन है वो लीवर सेल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जाती है हमारी सेल्स के पास, और वहाँ पर रिस्पिरेशन होता है प्रोसेस, फिर वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम बाकी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इन सबको इस डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एंड नेक्स्ट रहेगा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना एंड लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बाय।